क्या कहेंगे आप यहाँ पर? बहुत बढ़िया, ये हमारी सनातन परंपरा है। और इतना ही नहीं, भगवान राम के यहाँ अयोध्या में तो जो दीपोत्सव होगा, कई साल से हो रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होता है। आज जो हमारी सनातन धर्म है, जिसको तुष्टीकरण की नीति में कांग्रेस ने, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार, बिहार में लालू की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जिस तरह से हिंदू त्योहारों को, परंपराओं को इन्होंने कुचला, मैं कहूँगा उसने कुचला, और केवल मुख्यमंत्री आवास पर रोज़ा इफ्तार होता था, कोई जो है फलाहार हिंदू त्योहारों पर नहीं होता था, वो ज़माना ख़त्म हो गया। आज पूरे देश नहीं, पूरे विश्व का हिंदू सनातन परंपरा के जागृत हो गया है। और आज जो दीपोत्सव हो रहा है यहाँ पर, मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बधाई देता हूँ। हाँ, महिलाओं की जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास हुआ है। और अभी एनसीआरबी के आंकड़े थे, उसमें दलितों पर, महिलाओं पर यहाँ अपराध कम हुए हैं। महाराज जी का बयान हमेशा आप देखोगे कि अगर बेटी के साथ कुछ हुआ तो अगले चौराहे पर जमराज इंतजार कर रहे होंगे। ये सत्य है, ये किया गया है। अगर किसी ने जुर्रत करता है तो उसकी सज़ा मिलती है। विरोधी पार्टियां खाली ये करती हैं। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं वो जाएंगे फतेहपुर, जाएंगे हरिवंश वाल्मीकि जी के यहाँ। वो राहुल गांधी अभी दशहरे के दिन कर्नाटक में एक आदिवासी बेटी गुब्बारा बेच रही थी, उसको उठा लिया गया, रेप किया गया, उसको मार डाला गया। वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी सरकार है। 3000 सिख दिल्ली मार डाले गए 84 में, नहीं बोलेंगे। कश्मीर जो हुआ, 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये इनका राजनीतिक पर्यटन है। जहाँ तक वो घटना दुखद, योगी आदित्यनाथ जी ने आज 15वां मुलजिम गिरफ्तार हो गया। उनके पिताजी को, उनकी पत्नी को 9-9 लाख रुपया करीब दिया जा चुका है। पत्नी को 5000 रुपया महीना पेंशन महंगाई भत्ते के साथ दिया जा चुका है। मुलजिमों को गिरफ्तारी दिया जा चुका है। बेटी को 2500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी गई, इससे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूक है, और जो अपराध करता है उसको वो सज़ा मिलती है जो खाली देश नहीं, अब तो कई दुनिया के लोग योगी आदित्यनाथ के इस लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल की तारीफ करते हैं। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अब तो वहाँ पर लिस्ट भी दूसरी जारी कर दी गई है, कैसे आप देख रहे हैं इस बार? बिहार में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 1996 से 2003 7 साल में रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर था। उसमें मेरे पास आधा यूपी था और आधा बिहार था। मैंने लालू राज अपने आँखों से देखा है। मैंने वो दृश्य सुना है, वहाँ गया हूँ सिवान में, जब चंदा बाबू को, 2 बेटों को शहाबुद्दीन ने अपहरण करके एसिड डालकर नहलाकर मार डाला था। तीसरे बेटे को गोली मार दी गई थी। जब वहाँ पर उसके यहाँ पाकिस्तानी हथियार, तमाम गुंडे वहाँ पर थे, जो वहाँ की पुलिस ने जब रेड किया, यूपी पुलिस भी गई थी उसमें, बिहार पुलिस के 4 लोग मारे जा चुके थे, इसके गुंडे भी मारे गए। शहाबुद्दीन बुर्का पहन कर भाग गया था और लालू यादव के पास जाकर कहा एसपी मीना को राजस्थान तक हम दौड़ा कर मारेंगे। ऐसा गुंडा जो उस समय एसपी पे ये कह रहा है और लालू यादव पाल रहे हैं, तो बिहार के लोगों ने देखा है। मैंने देखा, सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। चरवाहा विद्यालय देखा है जिसके नाम पर ये चारा खा गए, 30 साल की सज़ा हो गई। और अभी तो पूरे परिवार पर राबड़ी देवी, लालू जी, तेजस्वी यादव जो अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अभी कोर्ट में आरोप तय हो गया है। नौकरी दिया, उसके बजाय ज़मीन लिखवा लिया। पटना की 3 एकड़ ज़मीन लिखवा लिया, वो सब ईडी ने जब्त कर लिया है। तो इनको तो सज़ा होगी। मुख्यमंत्री के बाद सुनना छोड़ दें। बिहार में, बिहार के लोग वो जंगल राज दोबारा नहीं आने देंगे। प्रदेश में आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, हाँ, बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने उनको धोखा दिया है। ऐसा है, राजभर जी हमारे मंत्री हैं, उनका सम्मान करता हूं। उनका विचार अपने तक सीमित है, लेकिन वो हमारे एनडीए के मेंबर हैं।
एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए की मदद करेंगे। बिल्कुल सर, देशवासियों को दिवाली की कैसे शुभकामनाएं दें और जो आज यहाँ जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ये सनातन परंपरा को उत्तर प्रदेश में और मोदी सरकार में खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सनातन परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे आप जाइए उज्जैन में, वहाँ पर महाकाल महाराज हों, अयोध्या हो, बनारस हो, तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के लंबे सरकार में कोई हिंदुत्व की बात करता था, हिंदू त्यौहार की बात करता था, तो कहा जाता था कि ये अतिवादी है। लेकिन आज मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश में खास योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हमारी परंपरा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी का एक प्रकरण यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, दीपोत्सव। और अयोध्या का दीपोत्सव तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव, मैं उनसे पूछता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी, 2013 में जब आप मुख्यमंत्री थे तो 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। उसमें इसी लखनऊ कचहरी ब्लास्ट था। 23 नवंबर 2007 में ये डिविजनल ऑर्डर था। अयोध्या में हुआ था, बनारस में हुआ था, बनारस में शीतला घाट, संकट मोचन और आपका दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, गोरखपुर गोलघर ब्लास्ट और सीआरपी अटैक रामपुर, जहां 7 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे और इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस मौर्य ने कहा, अखिलेश जी आज आप मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। मुकदमे वापस नहीं ले पाए और उसमें आतंकवादियों को फांसी और आजम कारावास की सज़ा हो गई। तो अखिलेश यादव, जिनके शहर में रोज़ दंगे होते थे, शामली मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो सैफई में नाच देख रहे थे ये इनके पिताश्री, इनके नेता, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिसने यहाँ अतीक को पाला, मुख्तार अंसारी को पाला, विजय मिश्रा को पाला, इस पूरे उसमें माफियाओं की पैरेलल सरकार चली, आज वो धूल धूसरित हो गए हैं। तो अखिलेश यादव को कोई हक नहीं है आतंकवादी के मुकदमे वापस लेने वाले तुष्टीकरण के राजनीति में अखिलेश यादव को, और उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला प्रदेश सब जानता है। कार्यक्रम रखा गया है क्या? देखिए, जो 2 महत्वपूर्ण अभियान जो हम लोग आज की डेट में जो चला रहे हैं, जो दिवाली के अवसर पर उसके थीम पर हम लोगों ने एक दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आज यहाँ पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। जो सबसे पहले तो मिशन शक्ति का जो अभियान है, जो नवरात्र के समय से ही लगातार चल रहा है, उसके साथ साथ विगत 7 महीनों से जनपद लखनऊ में बाल भिक्षावृत्ति से जनपद को मुक्त कराने के उद्देश्य से एक विशेष और फोकस्ड अभियान चल रहा है। इन दोनों थीम पे हम लोगों ने आज एक दीपदान का कार्यक्रम दिवाली के जो अवसर है उस अवसर पर हम लोगों ने किया है। तो मुख्य रूप में इस कार्यक्रम दीपदान का कार्यक्रम के साथ साथ जो अभियान में हमारे जो सहयोग करने वाले वॉलंटियर्स, हमारे जो टीम मेंबर्स, एनजीओज़, इन लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ इस बृहद अभियान के जो संबंध में लखनऊ वासियों तक इसके मैसेज पहुँचे, तो इसलिए एक दीपदान का कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित किया है। सर, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, देखा जाए तो त्योहारों में सबसे ज़्यादा मिलावटी मिठाइयाँ और खोआ जो है वो मार्केट में आ जाता है, तो उससे कैसे लगाना है? देखिए, इसके संबंध में आप देख भी रहे होंगे विगत कई दिनों से खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन जो हमारी टीम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और उनके पूरे टीम के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी भी यही है कि जो कस्टमर चूँकि इस समय मिठाइयों का भी ख़रीदारी, कंजम्पशन सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये सबसे सेफ़ हो और जो मिलावट पदार्थ हैं वो शॉप्स तक ना पहुँचे। तो लगातार हमारी टीम्स के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई, रेड्स की कार्रवाई की जा रही है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उनके द्वारा लगातार ये एक्टिव रहते हुए ये प्रयास किया जा रहा है और सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ जो है वो मार्केट तक ना पहुँचे।